Hello everyone, welcome to Andromeda classes. Today we'll be discussing about 3D crystal structure. लास्ट लेक्चर में हमने 2D क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अब देखिए, जो आपके 2D क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का केस बनता है. अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में 2D के केस में बताया था, इन 2D हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर? क्रिस्टल सिस्टम. ठीक है, तो आपके पास 4 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं. एंड हाउ मेनी ब्रेविस लैटिसेस आर देयर? 5 ब्रेविस लैटिस. ब्रेविस लैटिस. ठीक है, अब देखिए 3D में आपके पास क्या होता है. इन 3D आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस. हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स? क्रिस्टल systems are 7 and 14 Brevis lattices. Brevis lattice. ठीक है, अब देखिए लास्ट क्लास में भी जब आपने क्रिस्टल सिस्टम देखा था, आपने देखा था स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसके बाद ओब्लिक है, हेक्सागन है. ठीक है, और आपने ब्रेविस लैटिसेस में क्या देखा कि प्रिमिटिव है या फिर नॉन प्रिमिटिव है. तो इसी तरीके से 3D में भी आप इसको डिवाइड करते हैं. क्रिस्टल सिस्टम्स कितने बनेंगे? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बनेंगे. और कितनी ब्रेविस लैटिसेस बनेंगी? मीन्स इन 7 जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं इनको प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्स इस तरीके से डिवाइड किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट कितने आपको मिलेंगे? 14 ब्रेविस लैटिसेस मिलेंगे इन केस ऑफ 3D. ठीक है, अब देखिए जब आपने 2D को एक्सप्लेन किया था तो आपने 2 लैटिस वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था. एज वेल एज वन एंगल वाज आल्सो देयर. ठीक है, गामा एक एंगल था जो कभी 90 डिग्री के इक्वल होता था एंड समटाइम्स नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. मीन्स गामा की ज़रूरत पड़ी थी आपको इसके एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी. उसी तरीके से देखिए 3D में आपको 3 एक्सेस की ज़रूरत होगी एज वेल एज 3 एंगल्स. तो यहाँ पे फिगर से देखिए, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज योर जेड एक्सिस. ठीक है, अब देखिए एक्स एक्सिस के अलाउंग आप ए वेक्टर लेके चलेंगे, दिस इज ए वेक्टर. वाई एक्सिस के अलाउंग यू विल बी टेकिंग बी वेक्टर और जेड एक्सिस के अलाउंग यू विल बी टेकिंग सी वेक्टर. ठीक है, अब देखिए एंगल्स को किस तरीके से डिसाइड करते हैं. एक्स के जस्ट अपोजिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा दिस इज योर एंगल एल्फा, एंगल एल्फा. इसी तरीके से देखिए y के अगर जस्ट अपोजिट आप देखेंगे या फिर आप कह सकते हैं b के जस्ट अपोजिट अगर आप देखते हैं देन यू विल बी गेटिंग बीटा, दिस इज योर बीटा एंगल. यहाँ पे देखिए z के जस्ट अपोजिट में अगर आप देखेंगे यू विल बी गेटिंग गामा. ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेंगे? 3 एक्सिस एज वेल एज 3 एंगल्स जो आपके 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होंगे. अब देखिए जैसे 2D के केस में आपके पास प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का केस बनता है, वैसे ही आपके पास 3D में 4 यूनिट सेल्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. फर्स्ट आपके पास क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल. सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर्ड वन. थर्ड इज फेस सेंटर्ड एंड द लास्ट वन इज साइड सेंटर्ड. और ये साइड सेंटर्ड को कई बार बेस सेंटर्ड भी कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज बेस सेंटर्ड. सबसे पहले तो आपको इन सिंबल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए. प्रिमिटिव के लिए क्या लिखा गया है? P लिखा गया है. बॉडी सेंटर्ड के लिए I इट इज रिटन. फेस सेंटर्ड के लिए F लिखा गया है एज वेल एज साइड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड के लिए C लिखा गया है. अब देखिए प्रिमिटिव होने का मतलब है कि जितने भी आपके लैटिस पॉइंट्स हैं उनका टोटल कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू 1 के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि आपके पास जो भी आपका क्यूब या फिर जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट है उसके कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी के सेंटर में भी एक जो लैटिस पॉइंट है वो प्रेजेंट होना चाहिए. नेक्स्ट आपके पास है फेस सेंटर्ड. तो फेस सेंटर्ड का मतलब है कि जो भी आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले रहे हैं उसके कॉर्नर पॉइंट्स एज वेल एज जो उसके 6 फेसेस बनेंगे उसके फेसेस पे भी क्या प्रेजेंट होने चाहिए? आपके लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होने चाहिए. लास्ट वन इज साइड सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड. अब देखिए साइड सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड का मतलब आप एक क्यूब से समझ सकते हैं. इमेजिन करिए कि आपके पास एक क्यूब है, तो उसके जो आपके पास टॉप है और जो बॉटम है
मीन्स ये आपके क्या हो गए, दो बेसिस हो गए। तो इन बेसिस में अगर आपके लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं तो आप क्या कहेंगे, बेस सेंटर्ड। मीन्स बेस सेंटर्ड के केस में कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट रहेंगे ही, एज वेल एज कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, आपका जो टॉप है और जो आपके पास बॉटम है, मीन्स जो आपके दो बेसिस हैं उस पे आपके एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आपके पास यूनिट सेल्स बनते हैं, 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, फर्स्ट प्रिमिटिव, देन बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी एंड देन साइड सेंटर्ड। अब देखिए क्यूबिक के केस में आपको पता है कि ए, बी और सी जो पैरामीटर्स बनेंगे दीज शुड बी इक्वल, सो यू कैन राइट हियर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए इसको इस साइड लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इन केस ऑफ किसके केस में, क्यूबिक के केस में। एज वेल एज देखिए जो एंगल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, दीज शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, दिस शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री इन केस ऑफ क्यूबिक। तो क्यूबिक के केस में क्या क्या बनेंगे आपके पास, ये आपके क्या है, दीज आर योर लैटिस पैरामीटर्स। ठीक है, ये आपके क्या है, लैटिस पैरामीटर है। अब देखिए क्यूबिक के केस में आपके पास 3 यूनिट सेल्स बनते हैं, वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, अदर वन इज बॉडी सेंटर्ड एंड द लास्ट वन इज फेस सेंटर्ड। अब देखिए प्रिमिटिव वाले को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये जो लास्ट आपके पास रेड कलर का एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका कंट्रीब्यूशन देखिए, इसका कंट्रीब्यूशन इन द क्यूब, तो क्यूब में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है। एंड हाउ मेनी सच, आपके पास ऐसे कितने कॉर्नर्स प्रेजेंट हैं, 8 कॉर्नर्स आर देयर। सो व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, जो टोटल लैटिस पॉइंट्स है, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, प्रिमिटिव बोला जा रहा है। सेकेंड वन देखिए बॉडी सेंटर्ड के केस में अगेन आपके पास कॉर्नर्स के एटम प्रेजेंट है, एज वेल एज वन एक्स्ट्रा एटम इज देयर इन द बॉडी सेंटर। ठीक है, बॉडी के सेंटर पे एक एक्स्ट्रा एटम प्रेजेंट है, तो इस कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन इज 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8 सच कॉर्नर्स, ये आपके कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन हो गया, प्लस आपके पास एक लैटिस पॉइंट आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके सेंटर पे प्रेजेंट है। तो टोटल आपके पास कितने लैटिस पॉइंट्स बनेंगे, 2 लैटिस पॉइंट्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। थर्ड आपके पास देखिए, थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट हैं ही, एज वेल एज जो क्यूब के 6 फेसेस बनते हैं। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल लेफ्ट वाला फेस, ये बिल्कुल राइट वाला फेस, दिस इज द टॉप वन एंड दिस इज द बॉटम वन। ये आप कह सकते हैं जो आपके पीछे वाला जो फेस बनेगा, एंड दिस इज द फ्रंट फेस। तो सारे के सारे 6 फेसेस में आपके क्या प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर आप फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, विच इज 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8 सच कॉर्नर्स। अब देखिए अगर आप ये ऊपर टॉप वाले का कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो ये आपके पास कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1/2, बिकॉज ये जो एटम है ये दो आपके जो क्यूब है उनसे शेयर किया जा रहा है, एक तो बॉटम वाला और जो इसके जस्ट ऊपर बना होगा। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 1/2। तो हियर यू कैन राइट 1/2 एंड हाउ मेनी सच फेसेस आर देयर, ऐसे कितने एटम्स आपके पास प्रेजेंट है, दिस इज इक्वल टू 6। सो टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रिमिटिव के केस में देर इज ओनली 1 लैटिस पॉइंट, बॉडी सेंटर्ड के केस में देर आर 2 लैटिस पॉइंट्स, और जब आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक देखेंगे देन देर आर 4 लैटिस पॉइंट्स। तो क्यूबिक के केस में आपको याद रखना है कि 3 यूनिट सेल्स बनती हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज द प्रिमिटिव वन, सेकेंड वन इज द बॉडी सेंटर्ड एंड द थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्यूबिक के लिए आपको पूछ सकते हैं कि लैटिस पैरामीटर्स बताइए, तो आपको बताएंगे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्यूबिक में आपके पास 3 केसेस बनेंगे जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्रिस्टल सिस्टम इज टेट्रागोनल। तो नेक्स्ट वाला आपके पास कौन सा है, टेट्रागोनल। अब देखिए टेट्रागोनल के केस में अगर आप देखें तो इसके लैटिस पैरामीटर्स किस तरीके से होते हैं, दीज आर ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। मीन्स आपके यहाँ पे ए और बी, जो ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, दीज विल बी इक्वल, बट ये सी के इक्वल नहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ आपको डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों इक्वल है और तीनों के तीनों क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है,
तो ये इसके क्या हो जाएंगे, लैटिस पैरामीटर्स हो जाएंगे। अब इस केस में देखिए आपके पास कौन कौन से यूनिट सेल्स बन रहे हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव एंड द अदर वन इज बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव का मतलब क्या है, अगेन यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और ये बॉडी सेंटर्ड है, दैट मीन्स 2 आपके लैटिस पॉइंट्स आएंगे। तो ये आपका कौन सा बन गया, दिस इज योर टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल के केस में याद रखना है सिर्फ 2 बनेंगे, फर्स्ट वन इज द प्रिमिटिव वन एंड द सेकेंड वन इज द बॉडी सेंटर्ड वन। अब देखिए थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक के सबसे पहले हम यहाँ पे लैटिस पैरामीटर्स लिख देते हैं। तो A इज नॉट इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू C, मीन्स इसमें A, B और C तीनों ही एक दूसरे के इक्वल आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो तीनों के बीच का एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ऑर्थोरोम्बिक के केस में आपकी 4 के 4 यूनिट सेल्स बनती हैं। फर्स्ट आपके पास देखिए क्या बना है, प्रिमिटिव, सेकेंड आपके पास है बॉडी सेंटर्ड, थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड एंड द लास्ट वन इज बेस सेंटर्ड, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब देखिए प्रिमिटिव के केस में अगेन व्हाट विल बी द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स, दैट इज इक्वल टू 1। बॉडी सेंटर्ड के केस में देखिए इट विल बी इक्वल टू 2, फेस सेंटर्ड के केस में इट विल बी इक्वल टू 4। अब देखिए बेस सेंटर्ड के केस में क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था 2 बेसेस आपके पास है, एक है जो टॉप वाला और एक आपके पास बॉटम वाला। तो कॉर्नर्स के साथ साथ जो 2 बेसेस आपके पास बन रहे हैं वहां पे आपके लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कॉर्नर इज 1/8 कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 8 सच कॉर्नर्स, तो ये कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन हो गया। प्लस आपके पास क्या बनेगा, ये जो आपके पास बेस सेंटर्ड एटम है इसका कंट्रीब्यूशन इज 1/2। So this is 1/2 multiplied by how many such corners are there, means how many such atoms are there, 2 atoms are there, ठीक है। तो from here you can write this is 1 plus 1, so this is equal to 2। तो बेस सेंटर्ड के केस में जो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स बनेगा दैट इज इक्वल टू 2, और ऑर्थोरोम्बिक के केस में आपके 4 के 4 क्या बनती है, यूनिट सेल्स बनती है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे कितनी यूनिट सेल्स बनी है, 4 यूनिट सेल्स बनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 यूनिट सेल्स बनी है और यहाँ पे आपके पास 3 यूनिट सेल्स बनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज हेक्सागन। अब हेक्सागन के केस में आपके लैटिस पैरामीटर्स क्या बनते हैं, दीज आर A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, मीन्स यहाँ पे A और B तो इक्वल बनेंगे बट C के इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स अल्फा और बीटा जो एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री के इक्वल बनेंगे, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखिए अल्फा बीटा और गामा आपको याद रखना है ये किस एक्सिस के बीच का एंगल्स है। मैंने आपको जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बता रही थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्स के जस्ट अपोजिट क्या बनता है, अल्फा बनता है, मीन्स अल्फा इज द एंगल बिटवीन y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, y और z एक्सिस के बीच का एंगल है। ऐसे ही देखिए गामा किसके बीच का एंगल है, गामा इज द एंगल बिटवीन x एंड y एक्सिस। ऐसे अगर आप बीटा की तरफ देखें देन बीटा इज द एंगल बिटवीन z एक्सिस एंड x एक्सिस के बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल आपको प्रॉपरली आने चाहिए कि किस तरीके से आपको बनाना है, तो ही आप अपने फिगर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए हेक्सागन के केस में अगेन आपके पास कौन सा सेल बनता है, प्रिमिटिव सेल बनता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल, ठीक है। प्रिमिटिव सेल का मतलब क्या है, जो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स है दैट इज इक्वल टू 1। तो हेक्सागन के केस में कौन सा यूनिट सेल बनता है, सिर्फ एक ही यूनिट सेल बनता है। नेक्स्ट आपके पास है मोनोक्लिनिक। अब देखिए मोनोक्लिनिक के केस में आपके पास जो लैटिस पैरामीटर्स बनते हैं दीज आर A इज नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। पहले तो आपके पास क्या बन गए, ए नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या प्रेजेंट है, आपके पास एंगल्स प्रेजेंट है। तो एंगल्स को आप लिख सकते हैं हेयर अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कौन से एंगल्स के बारे में आपको हिंट किया गया है, अल्फा और गामा 90 डिग्री के इक्वल है बट बीटा
इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखिए मोनोक्लिनिक के केस में आपके पास एक तो प्रिमिटिव वाला केस बनता है एंड द सेकेंड वन इज बेस सेंटर्ड। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास कितने यूनिट सेल्स बनते हैं, 2 यूनिट सेल्स, एक प्रिमिटिव वाला बनेगा और एक बेस सेंटर्ड वाला बनेगा, ठीक है। प्रिमिटिव वाले में अगेन टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1 एंड इन केस ऑफ बेस सेंटर्ड द टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2 के इक्वल बनेगा। अब देखिए ट्राई क्लिनिक के केस में भी अब हम लैटिस पैरामीटर्स को लिखते हैं। हेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ पे भी अगेन आपके पास क्या बन रहा है, ए नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी, एज वेल एज अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ट्राई क्लिनिक के केस में देखिए आप इसको ओब्लिक वाला केस भी समझ सकते हैं इन केस ऑफ 3D। तो ए बी और सी तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा और गामा ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, एज वेल एज 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है। ट्राई क्लिनिक के केस में भी सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा केस बनता है, ओनली प्रिमिटिव केस। तो प्रिमिटिव केस का मतलब है टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1। तो कितने यूनिट सेल बन रहे हैं ट्राई क्लिनिक के केस में, ओनली 1 केस। सेवेंथ आपके पास कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, सेवेंथ इज ट्राइगोनल। अब देखिए ट्राइगोनल को हम रोम्बोहेड्रल भी कई बार बोलते हैं। तो इस केस में देखिए आपके पास क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये आपके क्या है, लैटिस पैरामीटर्स हैं, एज वेल एज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स अल्फा बीटा और गामा इक्वल होंगे बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। ट्राइगोनल के केस में भी सिर्फ और सिर्फ कौन सा केस बनता है, ओनली प्रिमिटिव केस इज देयर। तो प्रिमिटिव केस का मतलब 1 लैटिस पॉइंट, 1 लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपके पास कौन सी यूनिट सेल बनती है, ओनली 1 यूनिट सेल। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 3D के केस में 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बनते हैं। तो वो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आपके कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज क्यूबिक आपके पास बन गया, ठीक है, ये पहला क्रिस्टल सिस्टम है। सेकेंड आपके पास है टेट्रागोनल, थर्ड आपके पास है ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ आपके पास है हेक्सागन, फिफ्थ वन इज मोनोक्लिनिक, ठीक है, सिक्स्थ वन इज ट्राइक्लिनिक एंड द लास्ट वन इज ट्राइगोनल। अब देखिए ये तो आपके क्रिस्टल सिस्टम्स हो गए। मैंने आपको बोला 14 ब्रेविस लैटिसेस बनेंगे। तो 14 ब्रेविस लैटिसेस कैसे बनेंगे, देखिए जो इनके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कितने यूनिट सेल्स बन रहे हैं। तो 3 + 2 ये आपके पास हो गया 5, देन 5 + 4 इज 9, 10, ठीक है, 11, 12, उसके बाद 13 और लास्ट में 14। तो यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा कि 3D में हमने किस तरीके से 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बोला, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है, और कितने ब्रेविस लैटिस बोला, 14 ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लैटिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में नॉर्मली ये भी पूछा जाता है कि 3D के केस में बताइए कितने क्रिस्टल सिस्टम्स बनेंगे। तो आपको याद होना चाहिए 3D के केस में 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एज वेल एज 14 ब्रेविस लैटिस बनती हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे है, ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।